कि आपको प्रभु ने बुलाया है। हनुमान जी बोले आप चले, मैं तुरंत आया। गरुड़ जी चल दिए। हनुमान जी पूजा कर रहे थे, पूजा पूरी करके तब हनुमान जी चले और गरुड़ जी अभी रास्ते में ही है और हनुमान जी वहां पहुंच जाते हैं। सुदर्शन चक्र से कहते हैं हम अंदर जाना चाहते हैं। सुदर्शन चक्र ने कहा आप नहीं जा सकते हैं, भगवान की आज्ञा है। बोले एक बार पूछ लें, एक बार बताएं कि हनुमान आया है, आपने बुलाया है। बोले बिल्कुल जा ही नहीं सकते हो। हनुमान जी ने कहा प्रभु की आज्ञा है और प्रभु के आज्ञा हो उस कार्य को अगर कोई करने में बीच में बाधा बने, विघ्न उत्पन्न करे तो उसको दंडित करना हमारा कार्य है। सुदर्शन चक्र को पकड़ के कांख में दबा लेते हैं। अंदर जाते हैं। भगवान कृष्ण तो राम रूप में हैं। सत्यभामा जी सज धज के बैठी हुई हैं कि हनुमान ही प्रमाण देंगे कि मैं सुंदर हूं कि सीता जी सुंदर थी। हनुमान जी आए, राम जी को प्रणाम किए और कहते हैं हे प्रभु आपने मेरी माता सीता जी की जगह इस किस कुरूपणी को बैठा रखा है। तो हनुमान जी संभव को असंभव और असंभव को संभव कर देने वाले हैं। जो हनुमान जी की शरण लेता है उसके लिए कुछ भी इस संसार में अप्राप्त नहीं है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कोई भी समस्या उसके सामने टिक नहीं सकती है। अगर किसी ने हनुमान जी की शरण ली है तो फिर उसे चबूतरों नहीं भटकना पड़ेगा, जगह जगह नहीं भटकना पड़ेगा कि आज यहां कल वहां। कहते परमात्मा के भी कार्य जिसने पूर्ण कर दिए। अगर आप लीला की दृष्टि से देखें तो हनुमान जी न होते तो क्या दशा होती, जरा विचार करिए। कितने काम न हुए होते और विपक्षियों के कितने काम हो गए होते। कौन लाता संजीवनी बूटी, कौन जाता लंका के पार। कैसे कैसे कठिन कठिन कार्य थे, उनको कौन पूर्ण करता। तुलसीदास बाबा कहते हैं हनुमान जी असंभव को संभव और संभव को असंभव कर देते हैं। उनके सामने कोई भी कार्य कठिन नहीं है और उनके विरोधियों के लिए जो हनुमान जी के शरण में हैं उनके लिए कोई भी कार्य सरल नहीं। उनकी शरण में जो है उसके लिए कुछ कठिन नहीं और उनके विरोध में जो है धर्म के विरुद्ध जो चलते हैं, अधर्म का आश्रय लेते हैं और हनुमान जी के शरण में है अगर उनका कोई भी जीव, कोई भी प्राणी धर्म का आश्रय लिए है, हनुमान जी की शरण लिए हुए है तो विरोधी कैसा भी हो उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। कहते हैं ऐसी महिमा किसी और की नहीं है, ऐसा यश किसी और का नहीं है। आगे बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। तापर सानुकूल गिरजा लगन राम जान की, तुलसी कप की कृपा बिलोकन खान सकल कल्याण की। तापर सानुकूल गिरजा लगन राम जान की, तुलसी कप की कृपा बिलोकन खान सकल कल्याण की। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। सुमिरत संकट सोच विमोचन मूरति मोद निधान की। जो हनुमान जी का सुमिरन करते हैं
वह बड़े से बड़े संकटों का, चिंताओं का नाश कर देने वाले हैं। उनकी मूर्ति कैसी है? उनकी मूर्ति स्मरण करते ही आनंद देने वाली है, शांति दे देने वाली है, सब समस्याओं का समाधान कर देने वाली है। कहते हैं यह सब कैसे होता है? तुलसीदास बाबा कह रहे हैं, तापर सानुकूल गिरजाहर लखन राम अरु जानकी। चलिए राम लक्ष्मण और जानकी जी अगर संतुष्ट हो, अगर कोई हनुमान जी की पूजा करता है, सेवा करता है, भक्ति करता है, स्मरण करता है, ध्यान करता है, चिंतन करता है, उस पर राम लक्ष्मण और जानकी जी कृपा करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके लाडले हैं। लेकिन तापर सानुकूल गिरजा हर, पार्वती जी और शंकर जी, राम लक्ष्मण जानकी तो बाद में लिखा, राम लखन और जानकी पहले लिख दिया। तापर सानुकूल, कौन है उन पर अनुकूल? जो हनुमान जी की शरण लेते हैं उन पर अनुकूल है। कौन है सबसे पहले? यहां तो आना चाहिए राम जी, सीता माता, लखन भैया, लेकिन वो नहीं। सबसे पहले कौन अनुकूल होंगे? कहते हैं शंकर जी और पार्वती जी। ये क्यों होते हैं अनुकूल? उसके पीछे क्या कारण है? राम लक्ष्मण जानकी जी अनुकूल हो, यह बात तो समझ में आती है, क्योंकि हनुमान जी, अगर कोई किसी का प्यारा है और उसका कोई हित करे, उसके लिए कोई कुछ करे, तो उसके स्वामी को, किसी के पुत्र का अगर कोई हित करे तो उसकी मां को बड़ी संतुष्टि होती है, पिता को बड़ा संतोष होता है, उसके प्रति कृपा का भाव बनता है, जो उसके पुत्र का हित कर रहा है। किसी आपके अपने का अगर कोई कहीं सहयोगी बन जाए तो आप बड़े प्रसन्न होते हैं। तो राम लक्ष्मण जानकी जी कृपा करें, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन शंकर पार्वती जी क्यों कृपा करते हैं और राम लक्ष्मण जानकी के पहले करते हैं और उनसे कहीं ज्यादा करते हैं? कहते हैं भैया, हनुमान जी कोई अलग नहीं है। उन पर हनुमान जी अगर अनुकूल हो गए तो शंकर पार्वती जी अनुकूल हो गई। क्यों हो गए शंकर जी और पार्वती जी? क्यों उनकी अनुकूलता प्राप्त हो गई? क्यों उनकी कृपा प्राप्त हो गई? क्योंकि जब राम भगवान अवतार ले रहे थे, सभी ब्रह्मा जी, सभी देवता सब आए थे सेवा करने के लिए। शंकर जी ने विचार किया, हमें भी प्रभु अवतार ले रहे हैं, हमें भी सेवा का लाभ लेना चाहिए, लेकिन किस रूप में जाकर सेवा का लाभ लें? नारद जी ने श्राप दे रखा है और हमारे गणों के कारण ही यह सब हुआ है। हमारे गणों के कारण ही यह सब हुआ। हमारे गणों को भी श्राप दिए हैं और प्रभु ने लीला करके बताया है कि शंकर जी ही मुझे सबसे प्रिय हैं। तो हमारे स्वामी जब अवतार ले रहे हैं और श्राप है कि बंदर ही सहयोगी होंगे, इसलिए हमें बंदर के रूप में जाना चाहिए। जब बंदर के रूप में भगवान शंकर धरती में अवतरित होने के लिए तैयार हुए, पार्वती जी से कहते हैं कि हम अपने प्रभु की सेवा में जा रहे हैं। पार्वती जी कहती हैं कि प्रभु, ब्रह्मचारी तो अकेले धर्म का कार्य करे, ऐसा शास्त्र अधिकार देता है, लेकिन गृहस्थ व्यक्ति को पत्नी के सहित धर्म करना चाहिए। आप हमको भी, अब इससे बड़ा धर्म क्या होगा कि साक्षात परमपिता परमात्मा की डायरेक्ट सेवा करने का अवसर मिलेगा, उसका सानिध्य प्राप्त होगा, उनका ध्यान, स्मरण, चिंतन, जिसको पाने के लिए लोग कितनी तपस्या करते हैं, नित्य उनके चरणों में स्थान मिलेगा।
प्रभु कृपा करके मुझको भी अपने साथ ले चलिए। शंकर जी कहते हैं भाई देखो, अगर हम तुमको ले जाएंगे तो तुम्हारी देखभाल करते रहेंगे, तुम्हारी व्यवस्थाओं में लगे रहेंगे, हम अपने प्रभु की सेवा कैसे करेंगे। पार्वती जी कहती हैं देखिए, मैं आपकी सहयोगिनी बनूंगी, मैं आपके सेवा कार्यों में सहायक बनूंगी, मैं आपका किसी भी प्रकार से क्या करूंगी, विघ्न नहीं करूंगी प्रभु की सेवा में। तो क्या करना चाहिए, कैसे चलोगी। बोली आप बंदर का शरीर धारण करना चाहते हैं और स्त्री का धर्म है कि क्या करे, धर्म का आश्रय लेने वाले पति का अनुगमन करे, अनुसरण करे, उसके पीछे चले। तो आप मेरे स्वामी हैं, मुझे आपके पीछे पीछे चलना चाहिए। तो आप बंदर का शरीर जब धारण करेंगे तो मैं पूंछ बन करके आपके पीछे पीछे चलूंगी और कुछ सेवा कार्यों में आपका सहयोग कर दिया करूंगी, मैं भी प्रभु की सेवा का लाभ लूं। शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए। आप लोगों ने सुना ही है, रामचरितमानस में आप लोग नाम महिमा में पढ़ते ही हैं कि जब नाम की, भगवान राम के नाम महिमा को पार्वती जी ने स्वीकार कर लिया और शंकर जी ने जब कहा सहस्र नाम के बराबर ही है राम नाम, इसका एक बार स्मरण करो और हो गया सहस्र नाम। उन्होंने राम का स्मरण पूरी श्रद्धा के साथ किया और संतुष्ट हो गए, इतने प्रसन्न हुए। तो जो भगवान राम की सेवा करता है, स्मरण करता है, ध्यान करता है, उनके चरणों में पूर्ण दृढ़ निष्ठा रखता है। सती जी ने संदेह किया तो त्याग कर दिया शंकर जी ने, पार्वती जी ने राम नाम पर अपनी निष्ठा दिखाई तो उनको सीधे अर्धांगिनी अपने आधे शरीर में ही धारण कर लिया, अर्ध नारीश्वर रूप धारण कर लिया शंकर जी ने। तो शंकर और पार्वती दोनों ही मिलकर के हनुमान बने हुए हैं। तो हनुमान जी की सेवा का मतलब है अकेले शंकर जी की नहीं, पार्वती जी की भी सेवा हो जाती है। तो इसलिए हनुमान जी की अगर विधिवत कोई सेवा करता है, हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर लिया तो शंकर पार्वती जी की कृपा प्राप्त हो गई, क्योंकि हनुमान अकेले दोनों शंकर पार्वती जी बने हुए हैं। शंकर शिव और शक्ति दोनों मिलके हनुमान बने हैं, इसीलिए प्रमाण है उनके शक्ति का। तो हनुमान जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है उस पर फिर किसी भी प्रकार के संकट अपनी छाया नहीं कर सकते हैं। और तो छोड़ दो, कहते हैं तुलसीदास बाबा, स्वयं भगवान भी अगर विरोधी बन जाए किसी के और हनुमान जी कृपा कर दें तो स्वयं भगवान भी फिर उसका विरोध नहीं करते, वो भी कृपा कर देते हैं। बोले प्रमाण क्या है, बोले प्रमाण है काशी नरेश। भगवान ने संकल्प किया है कि सूर्य अस्त के पहले क्या करेंगे, उसके प्राणों को हर लेंगे, लेकिन हनुमान जी ने कृपा की तो उनकी कृपा का भाजन बन गया काशी नरेश। तो इसलिए भगवान की अगर किसी को कृपा चाहिए तो क्या करना होगा, पहले हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी होगी। और हनुमान जी की कृपा कैसे प्राप्त होती है, कहते हैं तुलसीदास बाबा, तुलसी कपि की कृपा विलोकन खान सकल कल्याण की। अगर हनुमान जी एक कृपा से देख लिया, कृपा दृष्टि किसी पर डाल दी तो समझो कल्याण की खान खुल गई, उसके लिए खदान खुल गई है। अब कल्याण ही कल्याण है। अब खदान ही जब किसी को मिल जाए, अब किसी के पास चीनी की खदान हो या पत्थर की खदान या सोने की खदान,
तो वह कितना उपयोग करेगा? अपना तो थोड़ा बहुत लेता ही है, जितना पूरे संसार को बांट सकता है, ऐसी खदान खुल जाती ही कहते हैं। अगर हनुमान जी ने किसी पर कृपा कर दिया, कृपा दृष्टि उन्होंने डाल दी किसी पर, तो क्या बन गया? उसके लिए कल्याण की तो खदान ही खुल गई है। उसका कल्याण तो होगा, पर उस खदान से पता नहीं और कितनों का कल्याण हो जाएगा। तो हनुमान जी की कृपा, अब हनुमान जी कृपा करते कैसे हैं? भाई हनुमान जी की कृपा हो गई तो शंकर पार्वती राम लक्ष्मण जानकी सबकी कृपा हो गई और कल्याण की खदान ही खुल गई, खान ही मिल गई। लेकिन हनुमान जी की कृपा होगी कैसे? हनुमान जी ने बताया है कि अगर मेरी कृपा चाहिए, तुम मुझसे कुछ चाहते हो, तुम्हारा कोई संकल्प है, तुम्हारी कोई इच्छा है, तुम्हारी कोई कामना है, तुम उसको पूर्ण करना चाहते हो और मेरी शरण में आए हो, तो मैं तुम्हें एक ही बात बताता हूं, उस काम को तुम करो और मैं संकल्प देता हूं, मैं वचन देता हूं कि मैं उस कार्य को पूर्ण करूंगा। क्या कहते हैं? तुम मेरे स्वामी का प्रेम पूर्वक क्या करो? नाम स्मरण करो, कीर्तन करो, जप करो और मैं तुम्हारे संपूर्ण कार्यों को प्रयत्न पूर्वक सिद्ध कर दूंगा। हनुमान जी अगर कह दें कि मैं तुम्हारे कार्यों को कर दूंगा, इतना ही काफी है। लेकिन हनुमान जी वहां विशेषण लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? एडजेक्टिव लगा रहे हैं। हनुमान जी कह रहे हैं मैं तुम्हारे कार्यों को प्रयत्न पूर्वक पूर्ण करूंगा। तो क्या करना है हमें अगर हनुमान जी की कृपा चाहिए? हनुमान जी कहते हैं मेरे प्रभु का, मेरे स्वामी का, मेरे इष्ट का, मेरे नाथ का क्या करो? तुम नाम संकीर्तन करो, नाम जप करो। तो आइए हम सब हनुमान जी की आज्ञा के अनुसार उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रेम पूर्वक और भाव से भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। और जाते वक्त भी देखिए हनुमान जी की कृपा आप लोग याद रखो। आप में से बहुत लोगों को हम देखते हैं कि इस आश्रम से जुड़े हुए हनुमान जी की शरण लिए है कि नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हनुमान जी की शरण लिए होते तो इधर उधर नहीं भटकते। हम बहुत लोगों को देखते हैं कि कोई उस चबूतरे जा रहा, कोई उस मंदिर जा रहा, कोई कहीं जा रहा है, जिनको हनुमान जी पर विश्वास नहीं। और कलिकाल में अगर हनुमान जी नहीं कर सकते तो दुनिया की दूसरी कोई शक्ति कुछ भी नहीं कर सकती आपके लिए। तो इसलिए हनुमान जी की शरण आने के बाद अगर इधर उधर भटक रहे हो तो भैया तुम्हारा कल्याण नहीं है। और उनकी कृपा जिस पर हो गई तो साक्षात शंकर पार्वती और राम लक्ष्मण जानकी की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो आइए प्रेम पूर्वक इधर उधर ना भटक करके भगवान की प्राप्ति के लिए हनुमान जी की कृपा और हनुमान जी की कृपा के लिए भगवान के नाम का आश्रय लें। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते तुम भगवान के नाम का आश्रय लो। फिर देखो तुम्हारी कौन सी इच्छा है जो पूर्ण नहीं होगी। उसमें लाख कोई विघ्न उत्पन्न करना चाहे लेकिन कोई विघ्न कर नहीं सकता है जिस पर हनुमान जी की कृपा होगी। और हनुमान जी की कृपा के लिए भगवान नाम ही आश्रय है। इसलिए आइए प्रेम पूर्वक सब लोग गाएंगे। और यही नहीं, जब यहां से जाएं भी, घर में भी कोई कार्य करें तो हर समय अभ्यास बनाइए भगवान नाम का। उससे आपका निश्चित रूप से कल्याण। संसार के कार्य तो होंगे ही, वो तो बहुत तुच्छ चीज है, नाशवान चीज है, एक दिन सब छूट जाएगी यही, लेकिन उस अविनाशी की भी प्राप्ति हो जाएगी भगवान के नाम के आश्रय से। तो आइए हम सब प्रेम पूर्वक भगवान नाम का आश्रय लेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। प्रेम से गाओ, भाव से गाओ।
जय राम।
हमसे